हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी की सीए कोर्स में क्या इंपॉर्टेंस है। उससे पहले हमें एक कहावत याद रखनी चाहिए कि बड़ी एक महान कहावत है। कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है परंतु मरना कोई नहीं चाहता। ऑब्वियसली अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो पहले मरना तो पड़ेगा। ऐसे ही सीए कोर्स में है कि हर बच्चा जो कॉमर्स स्टूडेंट है जो सीए ज्वाइन करता है तो सीए तो वो बनना चाहता है बट पढ़ना नहीं चाहता। उसे घूमना फिरना भी चाहिए, उसे मटर गश्ती भी चाहिए, उसे शादी ब्याह भी अटेंड करने हैं, ठीक है, उसे सब कुछ करना है बट पढ़ना नहीं है। और उसको ये लगता है कि मैं बड़े बड़े जो नामी गिरामी टीचर्स हैं वहाँ पे कोचिंग ले लूँगा, उनकी पेंड्रे क्लासेस ले लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। तो बहुत बड़ी भ्रांति है, जो बहुत बड़ा वहम है बच्चों के माइंड में कि हम बड़े बड़े टीचर्स के पास जाएंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप बड़े बड़े टीचर्स के पास भी जाएंगे, ठीक है, वो भी यही कहेंगे कि देखिए बच्चे सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने सीए इंटर की तो थोड़ी बहुत कोचिंग ली थी। मुझे याद है एक दो महीने मैंने शायद अकाउंट्स की कोचिंग ली थी और एक आधा महीना शायद कॉस्टिंग की, और कोई कोचिंग ली ही नहीं। अब जब सीए फाइनल में आया तो मैंने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं ली, पर जो मेरे पास टाइम बचा था तो प्रॉपर मैंने अपना जो सेल्फ स्टडी थी उस पर फोकस किया। तो सेल्फ स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है वो रहेगी रहेगी, ठीक है। आप कहेंगे कि सर तो हमें कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। देखो, कोचिंग लेना या ना लेना ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है। जो जैसे कंपटीशन है या बच्चे जैसे भी हैं तो परिवार के भी कहते हैं कि चलो कोचिंग ले लो, ठीक है, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन है। बट मेन थिंग जो मैं बात कर रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सीए कोर्स में, ठीक है। क्योंकि देखिए सीए कोर्स में क्या है, जैसे आपने देखा होगा इनके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि जो अप्रोच है आईसीएआई की वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। केस लॉ स्टडी पूछी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को कब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकते। वैसे तो मैं भी हूँ, ठीक है, हम भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं सीए के। बट मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ शुरू से लेके एंड तक कि हाँ भाई सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है। आपको एक पूरा टाइम शेड्यूल बनाना है कि इतने टाइम में ये पेपर करने हैं, इतने टाइम में ये पेपर करने हैं, और उस पर आपको पूरा फोकस रहना है, डिटर्मिनेड रहना है, कमिटेड रहना है। उसको अपने रूटीन में उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। आपका पूरा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम महीना एक डेढ़ महीना पहले क्या है कि आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका हो। बच्चों के माइंड में ये भी रहता है कि सर एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें। और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं भी लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ग्रुप कौन सा देना है। शुरुआत वो करते हैं दो ग्रुप से, करते 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 वो एक ग्रुप में पहुंच जाते हैं, और जब पेपर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो इंपॉर्टेंट टाइम था वो तो गवा चुके, ठीक है। वो दो ग्रुप के बारे में कोचिंग दो ग्रुप के लेते थे और डिसाइड ये भी नहीं था कि करना क्या है, और बाद में जाके क्या होता है वो फेल हो जाते हैं। तो आपको शुरू से एक प्लानिंग के साथ चलना है कि दो ग्रुप देने हैं कि एक ग्रुप देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम शेड्यूल सेट करना है, और जो सेल्फ स्टडी है वो करते रहनी है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जितनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सेल्फ स्टडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू क्लियर योर सीए एग्जाम। तो सेल्फ स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है आप बिल्कुल भी उसको क्या है कि इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करते रहनी है अगर आप सीए पास होना चाहते हैं पहली बार में, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते रहेंगे, फिर भी फेल होते रहेंगे, और लास्ट में जब आपको जाके पता लगेगा कि यार पास तो मैं सेल्फ स्टडी से ही हुआ, तो बेटर ये है कि सेल्फ स्टडी को पहले से ही आप रडार में लेके चलिए, उस पर फोकस करते रहिए, ठीक है। कोचिंग जैसे लेनी है, जहाँ से मर्जी लेनी है आप लेते रहिए, ठीक है। बट हाँ, एक पूरा शेड्यूल बनाइए कि इतने टाइम में चलो कोचिंग लेनी भी है तो उसको इतने टाइम में मुझे ख़त्म करना है। उसके बाद मुझे अपने आप से कुछ रह जाता है सिलेबस, टीचर कंप्लीट नहीं कर पाता तो थोड़ा बहुत खुद भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो एक टाइम शेड्यूल बना के चलना है और सेल्फ स्टडीज करनी ही करनी है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके मतलब की जो एकेडमिक वीडियोज़ हैं वो रूटीन बेसिस पे अपलोड करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फॉर वीडियो।